बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ चपली कबाब की रेसिपी। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं उसमें एक गुट्टी लहसुन है, दरमियानी साइज़ की 2 टमाटर, एक दरमियानी साइज़ का अदरक का टुकड़ा और सब्ज़ मिर्चें हैं 5 से 6 और डेढ़ प्याज है और धनिया और पुदीने की बारीक कटिंग कर ली है। साथ में कीमा है और मसालों में जो मसाले मैं यूज़ किए हैं उसमें दड़ा मिर्च है, खुशक धनिया है, अनारदाना है, नमक, गरम मसाला और सूखी मेथी है। तो अब हम इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने चीज़ों की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं एक चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसमें प्याज, अदरक और सब्ज़ मिर्च शामिल करूँगी और लहसुन भी साथ में। टमाटर हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, टमाटर की हम अलहदा से कटिंग करेंगे। तो तमाम चीज़ें जो हैं हमने कुछ इस तरह से चॉप कर लेनी है, बहुत बारीक इनको नहीं करना वरना ये पानी बन जाएगा। और इसके बाद टमाटर की भी हमने कटिंग कर ली है। अगर टमाटर को हम इसके अंदर ग्राइंड कर लेते तो वो बहुत जूसी सा हो जाता और फिर मसाला जो है वो हमारा पतला हो जाता। अब कीमे के अंदर हमने तमाम चॉप की हुई चीज़ें और मसाले ऐड कर लेने हैं और जो टमाटर हमने कटिंग किया है वो भी इसी के साथ इसमें ऐड कर लेंगे। फिर इन चीज़ों को जोड़ने के लिए यहाँ पे मैं 4 से 5 चम्मच बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ और बेसन को हमने इसके अंदर अच्छे से मिक्स करना है। लेकिन उससे पहले एक और इंग्रेडिएंट्स है वो है अजवाइन। तो इसको हमने हाथों के दरमियान हथेलियों में मसल लेना है और फिर इसके अंदर ऐड करना है। डायरेक्ट इसको हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। इसकी खुशबू और जायका जो है कबाब को बहुत मज़ेदार बना देता है। अब यहाँ पे हमने इसको जोड़ने के लिए एक अंडा इसमें ऐड करना है। अंडा जो है वो कबाब को चिपकने नहीं देता। आप अगर इसको तवे पे फ्राई करेंगे तो अगर इसमें अंडा होगा तो कबाब जो है वो तवे के साथ चिपकेगा नहीं, आसानी से उसकी साइड जो है वो तवे से अलहदा हो जाएगी। तो हमने इसको मिक्स भी बहुत अच्छी तरह करना है क्योंकि जितनी अच्छी इसकी मिक्सिंग होगी उतना ही मसाला जो है वो अच्छा और ज़बरदस्त बनेगा। यहाँ पे कुछ लोगों को कंप्लेन होती है कि कबाब हमारा जुड़ता नहीं, टूट जाता है, तो उसका हल मैं आज आपके लिए लाई हूँ कि अगर आपके घर में रस है या डबल रोटी है, तो यहाँ पे मेरे पास रस मौजूद थे, तो मैंने 2 पीसेस जो रस के हैं वो कश करके डाल लिए। नहीं तो आप इसकी जगह पे एक ब्रेड का पीस भी डाल सकते हैं। इससे ये होता है जो मसाले में एक्स्ट्रा पानी होता है वो ये जज़ब कर लेते हैं और मसाले को खुश्क कर देते हैं और मसाला बहुत अच्छे से जो है वो यकजान हो जाता है और कबाब की शेप भी नहीं टूटती और बहुत अच्छे से कबाब बन जाते हैं। यहाँ पे मिक्सिंग के बाद मैं आपको एक कबाब बना के भी दिखा देती हूँ कि ये कितने अच्छे से हमारा मसाला रेडी हुआ है और ये बिल्कुल भी टूट नहीं रहा। वीवर्स, हम आपके लिए जब भी कोई रेसिपी बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसको बहुत अच्छे से तैयार करें। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। अभी हमने कबाब की टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं और इसको एक-एक करके हम ऑयल के अंदर ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैं तवे पे कबाब फ्राई कर रही हूँ, आप इसको पैन में भी कर सकते हैं। और कबाब जब तक एक साइड से पक नहीं जाते उस टाइम तक आपने साइड इसकी चेंज नहीं की करनी, क्योंकि अगर कच्चे कबाब की साइड चेंज कर दी जाए तो कबाब जो है वो फ़ौरन से टूट जाता है। और अगर आपने इसमें मज़ीद खूबसूरती और टेस्ट भी लाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर टमाटर भी इस तरह से लगा सकते हैं। और अगर नहीं भी लगाना चाहते तो बग़ैर टमाटर लगाने के भी आप कबाब को फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि जब कबाब की एक साइड पक जाएगी तो मैंने बहुत आसानी से इसकी साइड चेंज कर ली और ये बहुत ही बन के नरम कबाब तैयार हुआ था। तो आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और हमारे साथ शेयर करना है कि हमारी रेसिपी जो है वो आपको कैसी लगी। और अगर आप मज़ीद अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कबाब जब दोनों साइडों से प्यारा से गोल्डन कलर में आ जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे और हमारी ये रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे ये इसकी फ़ाइनल लुक है। आप देखें कि ये अंदर से भी कितना सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार हुआ है और इसी तरह इसका टेस्ट भी जो है वो बहुत ही अच्छा बना है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।